हैं। पवन, मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और जब सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान क्या कुछ रहा, क्योंकि इसमें हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ये फैसला है ये पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था और ऐसे में आज का जो ये निर्णय रहा हाईकोर्ट की तरफ से तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम पक्ष के फेवर में रहा है। जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें थी ऐसे में इन्हें एक झटका लगा हुआ है और कहीं ना कहीं एक इसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे जीत भी माना जा रहा है। जिस तरह से ईदगाह पर ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये जो विवादित ढांचा है इसमें जो हिंदू पक्षकार थे उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो है अगर इसमें जो है इसकी जांच होती है तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से अयोध्या में आपने देखा था उस तरह से यहाँ पर भी मथुरा में भी एक हिंदू हिंदू जो सनातन संस्कृति है उसके लिए जो है एक राहत रहती, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने इसे नकारा है तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत ही एक खुशी की लहर है लोगों में जो है। पवन, जाहिर सी बात है अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जब आज सुनवाई हुई और फैसला सामने आया, हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया गया, उसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई और मुस्लिम पक्ष की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, वहां पर जो इनके जो अधिवक्ता थे वो वहां पर मौजूद रहे और इस फैसले से जहां हिंदू पक्ष में जो है एक नाराजगी रही, उनका ये मानना है कि इसके लिए हम आगे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है पूरा इनके पास जो एक पूरा प्रारूप था जिसको लेकर जो सनातन बोर्ड था वो भी इनसे जुड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये हाई कोर्ट से ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी करेंगे। और वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष के भी जो पक्षकार थे वो भी मौजूद रहे, तो ऐसे में उनका ये मानना है कि जिस तरह से उनकी दावेदारी थी वो पहले भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से याचिका दायर की गई थी और उसके बाद कोर्ट ने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से कार्य किया और आज जो फैसला दिया गया है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्षकार थे उनका ये मानना है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वो सही है। पवन, क्योंकि अगली सुनवाई का सभी को इंतजार है, अगली सुनवाई किस तारीख को होगी और हिंदू पक्ष की अब किस तरीके की तैयारी होने वाली है, इस बात की कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जो इसकी अगली सुनवाई है वो जो है इनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने जानकारी दी है और इसके लिए इनकी तैयारी ये है कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का भी ये दरवाजा खटखटाएंगे। अगर इनके फेवर में चीजें नहीं आती हैं तो इनका मानना है कि जो अंतिम अपील है सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये वहां से करेंगे। बिल्कुल पवन, और जब भी इस तरीके की सुनवाई होती है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें कौन कौन से अहम बिंदु रहे। जो हिंदू पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी उसमें कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु थे जिनको लेकर ये जो बड़ा फैसला है हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है उसे अहम माना जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई थी कि ये जो ईदगाह है जो मथुरा का जो, तो कहीं ना कहीं इनका ये मानना था कि इसमें जो है पहले के समय में जो शासक थे उन लोगों ने यहाँ पर जो है ये मंदिर का जो है स्ट्रक्चर माना जा रहा था। जिस तरह से काशी में आपने देखा, जिस तरह से अयोध्या में विवादित ढांचा मस्जिद का गिराया गया था और बाद में मंदिर का निर्माण हुआ, तो इनका ये मानना था कि यहाँ पर भी जो है मंदिर के अवशेष हैं और जिस तरह से आगे जो है अयोध्या और यहाँ पर काशी में देखने को मिला था, इनका ये मानना था सभी लोगों का कि अगर यहाँ पर भी आगे सर्वे होता है तो सर्वे के जरिए यहाँ पर भी जो हिंदू हैं उनकी ये जो है ये एक प्रकार से विरासत है, तो यहाँ पर भी जो दावेदारी थी हिंदू पक्ष के लिए ये कहीं ना कहीं इनको आज जो है जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से खारिज किया गया है तो एक धक्का सा लगा है। लेकिन जो इनके पक्षकार हैं इनका मानना है कि जो आगे भी चीजें हैं वो अनवरत जारी रहेंगी और जो भी प्रोसेस रहेगा वो इनका आगे होता रहेगा। बिल्कुल पवन, देखना होगा जब अगली सुनवाई होगी तो उस दौरान क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।